क्या आपने कभी बार बार दी गई वार्निंग्स को नज़रअंदाज करने के तकलीफ दे नताइज देखे? शायद यह सेहत का मसला था जिसे आपने इस वक्त तक नज़रअंदाज किया जब तक वो संगीन ना हुआ, रिश्तेदारी का मशवरा था जिसे आपने इस वक्त तक नज़रअंदाज किया जब सब कुछ बखर गया। आज के हिस्से में हम ये देखते हैं कि खुदा की तरफ से खुदा की वार्निंग्स को मुसलसल रद्द करने के कितने तबाहकुन नताइज निकले। जब हम बार बार खुदा के कलाम को नज़रअंदाज करते हैं तो आखिरकार हमें अपने इंतखाबों की नताइज का सामना करना ही पड़ता है। सालों तक नबियों की वार्निंग्स के बाद यरूशलेम की दीवारें आखिरकार तोड़ दी जाती हैं और मुक़द्दस शहर बाबल के हाथों गिर जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा खुदा ने कहा था। ये मंजर दिल दहला देने वाला है। एक तवील मुहासरे के बाद जिसने यरूशलेम में शदीद कहत पैदा कर दिया था, बाबुली फौज आखिरकार शहर की दीवार को तोड़ देती है। बादशाह यर्मिया और उसके सिपाही रात के वक्त बादशाह के बाग के करीब एक दरवाजे से मायूस कुन अंदाज में फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो जाता है। बाबुली उनका पीछा करते हैं, यर्मिया को रू के मैदानों में पकड़ लेते हैं और उसे रबलाहे में नबूकदनजर के पास ले जाते हैं। जो कुछ इसके बाद होता है वो बगावत की भयानक कीमत को जाहिर करता है। नबूकदनजर यर्मिया को मजबूर करता है कि वो अपनी आंखों के सामने अपने बेटों को ज़बह होते हुए देखे। यही वो आखिरी मंजर है जो यर्मिया अपनी जिंदगी में देखता है। इसके बाद बाबुली उसकी आंखें निकाल देते हैं, इसे कांसी की लोहे में जकड़ देते हैं और बाबुल ले जाते हैं, जहां वो अपनी मौत तक कैद रहता है। खुदा के उमरा को भी कत्ल कर दिया जाता है। ये एक जालिमाना अंजाम है इस बादशाह के लिए जिसके पास खुदा की तरफ से यर्मिया के जरिए कई बार इंतबा सुनने के मौके थे। तबाही शाही खानदान तक महदूद नहीं रहती। बाबुली मुनज़्ज़म तरीके से यरूशलेम को तबाह करना शुरू करते हैं और सबसे मुक़द्दस इमारतों से आगाज़ करते हैं। नबूज़रादान, जो नबूकदनज़र की शाही फ़ौज का कमांडर है, खुदावंद के हैकल, शाही महल और यरूशलेम की तमाम अहम इमारतों को आग लगा देता है। बाबुली फ़ौज शहर की दीवारें गिरा देती है, जिससे यरूशलेम मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हो जाता है। मन में उसकी तफसीली वजाहत मौजूद है कि बाबुलियों ने किस तरह हैकल को उसके खजानों से खाली कर दिया। वो शानदार कांसी के सतून, चलने वाले स्टैंड्स और कांसी का समंदर जो सुलेमान ने बनाया था, सब को तोड़ देते हैं। ये चीज़ें इतनी बड़ी थीं कि उनका वज़न भी शुमार नहीं किया जा सकता था। वो हैकल में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ ले जाते हैं, जैसे कि दीगचियाँ, बेलचे, बत्ती काटने वाले औजार, बर्तन, लोबानदान और सोने चांदी के छिलकाओं के प्याले। कोई कीमती चीज़ पीछे नहीं छोड़ी जाती। हैकल, जो नस्लों से यहूदी इबादत का मरकज़ था, खाली और तबाह कर दी जाती है। यरूशलेम की ज़्यादातर आबादी को जलावतनी में ले जाया जाता है। मत में ख़ास तौर पर जिक्र है कि नबूकदनज़र कैदी बना कर ले जाता है, जिनमें सरा, सरदार काहिन, ज़फ़िना, दूसरे दर्जे के काहिन, टीम दरबान, फ़ौजी रहनुमा, शाही मुशीर और लोगों की भर्ती के ज़िम्मेदार सेक्रेटरी शामिल हैं। सिर्फ चंद गरीब तरीन लोगों को पीछे छोड़ा जाता है ताकि वो पाकिस्तानों और खेतों में काम करे। फिर भी इस सबसे तारीक लम्हे में भी हम देखते हैं कि खुदा की वफादारी चमक रही है। यर्मिया, जिसने खुदा का पैगाम वफादारी से पहुंचाया था, बावजूद ईज़ा रसानी के खुदा की हिफाजत का तजर्बा करता है। नबूकदनज़र यर्मिया के बारे में ख़ास अहकामात देता है। इसे ले जाओ और उसका ख्याल रखो, इसे कोई नुकसान ना पहुंचाओ, बल्कि जो कुछ वो कहे वही करो। यरूशलेम जल रहा है, यर्मिया को उसकी जंजीरों से आज़ाद कर दिया जाता है। कमांडर यहाँ तक कि उसे ये इख्तियार देता है कि वो उसकी हिफाजत में बाबुल जाए या मुल्क में ही रहे। यर्मिया ये फैसला करता है कि वो हुदा में बाकी रह जाने वालों के साथ रहेगा। खुदा अपनी वफादारी अल्फ अब्द मिल्क के साथ भी दिखाता है,
जो कुशी अफसर था और जिसने यर्मिया को कुनमे से बचाया था। यरूशलेम के ज़वाल से पहले खुदा ने अलिफाब मिल्क से वादा किया था, मैं तुझे बचाऊंगा, तो तलवार से नहीं गिरेगा बल्कि अपनी जान के साथ बच निकलेगा, क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा किया है। अदालत के बीच में भी खुदा उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने इसकी इज्जत की। मैंने अपनी खिदमत में भी इसी तरह की सूरत हाल देखी है। रोमानिया में कम्युनिज्म के ज़वाल के दौरान मैंने देखा कि जिन लोगों ने सियासी फायदे के लिए अपने ईमान पर समझौता किया था, वो सब कुछ खो बैठे जब हुकूमत गिर गई, जबकि वो ईमान वाले जो खुदा के कलाम पर कायम रहे, चाहे उन पर जुल्म व सितम भी हुआ, उन्होंने इसकी हिफाजत और फराहमी का तजर्बा किया। एक पादरी जिसे मैं जानता था, इसे कम्युनिस्ट हुक्काम के साथ ताआवुन करने के कई मौके मिले, लेकिन इसने इनकार कर दिया। जब हुकूमत गिरी तो जहां दूसरे लोग शर्मिंदगी और रद्द किए जाने का सामना कर रहे थे, वो सुरखरू खड़ा रहा और कुल्लिसिया की तामीर नौ में अहम किरदार अदा किया। तो हम आज इन तमाम सच्चाइयों को कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले हमें खुदा की तंबी को संजीदगी से लेना चाहिए, ये जानते हुए कि इसका कलाम हमेशा हमेशा सच साबित होता है। जब खुदा बोलता है, चाहे वो सहीफे के जरिए हो, नेक मशवरे के जरिए या उसकी रूह की तहरीक से, हमें सुनना और जवाब देना चाहिए। दूसरा, हमें याद रखना चाहिए कि खुदा वफादार है, चाहे वो फैसला ही क्यों ना हो। देखें कि खुदा ने यर्मिया और अब्द मुल्क की कैसे हिफाजत की, जो इस पर भरोसा करते थे। हत्ता कि हमारे सबसे तारीक लम्हात में भी खुदा उन लोगों से किए गए अपने वादे नहीं भूलता जो उसकी इज्जत करते हैं। आखिर में हमें हुदा की इस गलती से सबक सीखना चाहिए कि उन्होंने खुदा के बजाय दुनियावी सहारों पर भरोसा किया। उनका शानदार हैकल, मजबूत दीवारें और सियासी इत्तेहाद उन्हें बचा ना सके जब उन्होंने खुदा से मुंह मोड़ लिया था। हमारी असल हिफाजत कभी भी हमारे करियर, बैंक अकाउंट्स और रिश्तों में नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ हमारे ताल्लुक में। यरूशलेम के ज़वाल की कहानी आखिरकार आजिज़ी और तौबा की दावत है। ये हमें याद दिलाती है कि खुदा के सब्र की भी हद होती है और उसकी तंबीहात को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर भी सज़ा के वक्त भी इसकी रहमत इन लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहती है जो ईमान के साथ इसकी तरफ रुजू करते हैं। सवाल यह है कि क्या हम खुदा की अलमनाक गलती से सबक सीखेंगे, हम अपनी जिद की राह पर चलते रहेंगे यहाँ तक कि अपने फैसलों के नताइज का सामना करें।